नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में। यहाँ पर हम विज्ञप्ति और साथ ही साथ सीटों की संख्या को लेकर भी बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या यह परीक्षा पुनः से होगी या परीक्षा रद्द होगी या फिर जल्द से जल्द आपका शासनादेश जो है जारी किया जाएगा। तो संपूर्ण एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर अगर सीटों की संख्या को लेकर बात करें तो सीटों की संख्या बढ़ना तो तय है। अभ्यर्थी जो गए हुए थे उनके अनुसार जानकारी जो मिली है और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शासन के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि सीटों की संख्या जो है वह तीन गुनी के लगभग हो सकती है। 3 गुना यानी कि आप मान सकते हैं कि लगभग 5,000 के आसपास सीटों की संख्या होने की उम्मीद है। तो सीटों की संख्या को लेकर भी कई अभ्यर्थी परेशान हैं और उनका कमेंट आता है कि सीटों की संख्या क्या बढ़ेगी या फिर उतनी ही रहेगी। तो अधिकारियों के द्वारा एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बताया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये कोई नियम नहीं है कि वो एग्जैक्ट आंकड़ा बता पाएँ, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ेगी ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। तो सीटों की संख्या को लेकर अभी भी अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठते हैं, उठना लाजमी भी है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया गया है या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई विज्ञप्ति या कोई शासनादेश इसके माध्यम से नहीं बताया गया है। केवल शासन के अधिकारियों ने बताया है। तो अगर लिखित रूप में ये चीज़ें नहीं हैं, इसकी वजह से अभ्यर्थी जो है परेशान है। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, पूरी पूरी उम्मीद है बढ़ने की। साथ ही साथ विज्ञप्ति और शासनादेश के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये भी बातें चल रही हैं। कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि परीक्षा पुनः कराए जाने की मांग भी की जा रही है कि ये परीक्षा जो है रद्द कराकर पुनः कराई जाए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा कुछ होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि धांधली की वजह से यहाँ पर कोई सीबीआई जांच वगैरह चल रही है। अगर ऐसा कुछ होता, कुछ धांधली पकड़ी गई होती, सीबीआई जांच वगैरह होती, तो उसकी वजह से हो सकता था कि आपकी परीक्षा रद्द हो और पुनः कराई जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है कि आपकी परीक्षा रद्द होगी और पुनः होगी। और साथ ही साथ विज्ञप्ति और शासनादेश को लेकर बात करें तो अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे अन्य माध्यम से वे लोग ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं शासन के अधिकारी से कि यहाँ पर शासनादेश विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कराई जाए। साथ ही साथ कुछ हमारे भाई बहन ने फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी शिक्षा मंत्री को से जानने की कोशिश की। तो शिक्षा मंत्री का जो जवाब आया वह हम ये नहीं कह सकते हैं उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब दिया या फिर नकारात्मक जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। तो इसको लेकर अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं और अभी भी उनके द्वारा फ़ोन कॉल्स और मैसेज किए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री को और साथ ही साथ अन्य अधिकारियों को, जिससे कि कम से कम कुछ जानकारी पता चले कि कितना समय और लगेगा। अगर ये लोग समय बता दे दें कि 2 महीने या फिर 1 महीने या फिर चुनाव के बाद या चुनाव के पहले, कुछ अगर एग्जैक्ट ये लोग बता देते तो अभ्यर्थी परेशान नहीं होती, लेकिन कुछ बताया नहीं जा रहा है, इसकी वजह से अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। और हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को जानकारी देना है। जो भी जानकारी सूत्रों के मुताबिक निकल कर आती है वही जानकारी बस आप लोगों को तक पहुंचाना होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इससे परेशान ना हो। और ये कल का न्यूज़पेपर जिसमें कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम गुमशुदा ऐसा करके न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारी मिली है कि इसका उद्देश्य केवल ये था कि शासन के अधिकारी जो हैं इस मामले को संज्ञान में लें। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं और परीक्षा यानी कि परिणाम आए लगभग 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए परिणाम आए, 15 नवंबर को आपका परिणाम आया था, लेकिन उसके बाद से प्रक्रिया ठप है। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो शासन के अधिकारी हैं संज्ञान में लें इसको भर्ती को, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यूपी टेट की परीक्षा रद्द होने की भी न्यूज़ काफ़ी लगातार इस समय चल रही है। न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था कि यूपी टेट परीक्षा जो है रद्द हो सकती है। तो इसको लेकर अगर देखा जाए तो
ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी टेट की परीक्षा है इसकी वजह से देरी हो रही है, या फिर कोविड के चलते, या फिर आचार संहिता, क्योंकि आचार संहिता में भी कार्य कराए जा सकते हैं। यहाँ पर केवल चुनाव आयोग से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है और चुनाव आयोग से परमिशन लेकर ये लोग शासनादेश विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। तो आप लोग को थोड़ा वेट और करना पड़ सकता है। बाकी आपके शासनादेश से संबंधित और अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।